अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये आपके सामने जो फ़्रॉक रेडी किया है मैंने, आप ये देखें, रेगलान स्लीव्स के साथ है। बहुत कंफर्टेबल फ़्रॉक है, इलास्टिक नेक लाइन के साथ रेडी किया है। और ये जो फैब्रिक यूज़ किया है ये रेशमी फैब्रिक है। और हमारा जो लोन के सूट होते हैं उस पर जो रेशमी दुपट्टा आता है, तो मैंने कहा उसको ज़ाया नहीं जाने देना है। और इस तरह के आप भी मेरी बहनों फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं इजीली। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है, हमने 4 फोल्ड करके अपने दुपट्टे को रख लिया है। उसके बाद हमने अपनी जो चौड़ाई है स्लीव्स की वो लेनी है। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है, 11 इंच की ली है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। और जो मेरे पास 4 फोल्ड करने के बाद जो लेंथ आ रही थी, टोटल मैंने वही लेंथ छोड़ दी है अपनी आस्तीन के लिए। और विद आप देख सकते हैं वो कितना मैंने लिया है। अब ये देखें, आपके सामने है। और जो हमारी लंबाई है आस्तीन की, वो हमारी तकरीबन 17-18 इंच, 21 इंच। जो आप जब 4 फोल्ड कर लेते हैं तो आपके पास जो आपके दुपट्टे की आ रही है आप रख सकते हैं। अच्छा, अब देखें, जो बंद साइड होगी हमारी स्लीव्स की, उसको हमने अपनी जानिब रखना है। और सबसे पहले हमने 2.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये भी गौर कीजिए कि मैंने जो आस्तीन का कपड़ा है वो भी मैंने फोल्ड कर दिया है, और वो भी 4 फोल्ड होगा। इसी तरह 2.5 इंच का हम लोगों ने निशान लगा लेना है अपने आस्तीन के कपड़े पर भी। ठीक है, आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, फिर चीज़ें आपको समझ नहीं आनी है। वीडियो की स्किप करके नहीं देखा करें। अच्छा, ये देखें, अब मैंने इसको भी फोल्ड कर दिया है। बहुत इजी मेथड है और ये तो बहुत खूबसूरत लगती है। रेगलान स्लीव्स के साथ बनती है ये फ़्रॉक। अच्छा, अब हमने यहाँ पर भी फोल्डिंग कर देना है इसी तरह। ठीक है, अगर मेरी बहनों आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी एक छोटा सा लाइक कर देना। अच्छा, अब देखें, हमने यहाँ पर क्या रखा है, अपने ये शोल्डर के अकॉर्डिंग मैंने रखा है साइज़। ठीक है, 7 इंच पे अमूमन क्या होता है, 7 और 8 इंच होता है, इससे ज़्यादा नहीं करना है हमने। इस तरह की एक लाइन मैंने लगा देनी है। ये मेरी आर्म होल की लाइन है। आप गोलाई शेप में मत लगाइएगा, इस तरह स्केल की मदद से आप लाइन लगा लेना। रेगलान स्लीव्स के लिए जब हम लाइन लगाते हैं वो गोलाई शेप में नहीं होती, ये बात आप याद रखिएगा। ये तो मैंने फ़्रॉक रेडी किया है। इस तरह की हम जब शर्टें रेडी करते हैं तो उसमें भी हमने इसी तरह की लाइन ड्रॉ करनी होती है। अच्छा, अब देखें, कटिंग आपके सामने हो चुकी है। देखें ये कटिंग के बाद कैसा लग रहा है। अब देखें, हमने जो अपना 2.5 इंच का निशान लगाया उसके बाद हमने अपनी कमर का साइज़ लगाना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम मीडियम साइज़ का बना रहे हैं। मीडियम साइज़ में जो था वो 10 इंच था मेरे पास। कमर का साइज़ ऊपर से नीचे तक आने के बाद 10 इंच, और जो कमर का साइज़ है वो देख लें 16 इंच का था। ये मीडियम साइज़ है। 16 इंच भी हो सकता है, आपका 17 इंच हो सकता है। अगर आप लार्ज साइज़ बनाते हैं वो 18 तक रुक सकता है। ठीक है, अभी ये मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। अच्छा, इसी तरह हमने अपना कमर की एक लाइन लगा देनी है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हमने एक गोलाई शेप देना है। इसको भी हमने अभी कट कर देना है। कमर के साइज़ को भी कट कर देना है। देखें आप, बहुत इजी मेथड है, ये फ़ौरन बन जाने वाला है। इतना हार्ड वर्क नहीं होता इस फ्रॉक में, लेकिन ये दिखती बहुत प्यारी है।
अब जो इसके बॉटम में है हमने गोलाई शेप देना है, और वो मैंने आपके सामने कैसे लाइन ड्रॉ किया था वो आप देख सकते थे। अब देखें हम किस तरह अपनी स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। जो हमने अपनी स्लीव्स कटिंग किया है, इस तरह अपने कपड़े को खोलकर ये देखें सीधा उल्टा आप खुद देख सकते हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग आपका कपड़ा कैसा है। अब हम सीधे पर फ्रंट साइड सीधे पर सीधी आस्तीन रख के जो उल्टी साइड है वो हमारी जानिब होनी है, और फिर हम इसी तरह इस पर सिलाई लगा देना है। ठीक है, ये हमारी आस्तीन को हम सिलाई लगा देंगे। हमारा एक फ्रंट एरिया और बैक एरिया सेम एज इट इज़ आस्तीन है, इसी तरह ज्वाइंट होगी जैसे कि मैंने आपको फ्रंट एरिया में रख के सिखाया है। हमारा जो बैक साइड का एरिया है उसको भी इसी तरह हम आस्तीनों के साथ सेम ऐसे ही तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें हमने ये ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने जो 2.5 इंच का कपड़ा रखा था उस 2.5 इंच के कपड़े को हमने अंदर की जानिब हमने प्रेस कर दिया है। ठीक है, 2.5 इंच का ही साइज़ होगा वो हमने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद उसको हम फोल्ड करने के बाद एक इसी तरह सीधी हम सिलाई लगा लेंगे। और देखें हम जब इसमें सिलाई लगा लेंगे, अब हमने अपना इसमें लास्टिक अटैच करना होगा, लास्टिक लगानी होगी। अब जो हमारा जो नेक का साइज़ है, नेक के साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लास्टिक लिया है। 9 इंच का लास्टिक लिया है। आधा इंच का कट जाने के बाद जब हम अपने गले में घुमा रहे होंगे इसको नेक लाइन में, तो वो क्या करेंगे, हम आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। जब हम एक बाहर वाली सिलाई लगा लेंगे, बाहर वाली सिलाई लगाने के बाद हमने जो लास्टिक अपना गले के अकॉर्डिंग हमने लास्टिक तो ज़ाहिर है इतनी चौड़ी नहीं रखनी है, उसके साइज़ को छोटा करना है, इसीलिए मैं कट कर देती हूँ। और फिर हमने इसी तरह अपने लास्टिक के साइज़ की 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। ठीक है, 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं, और 2 सिलाइयाँ लग जाने के बाद जो हमारी अंदर की जो सिलाई होगी उसमें हम लोगों ने पूरे में लास्टिक घुमा लेना है। पूरे में हमने लास्टिक देखें घुमा लिया है। और जो हमारी अभी स्लीव्स हैं, सेम यही मेथड हमने स्लीव्स के लिए भी करना है। फोल्डिंग करके उसमें इसी तरह लास्टिक घुमा लेनी है सिलाई करने के बाद। बस फिर ये बाहर की बस सिलाई लग जानी है और ये फ़्रॉक बिल्कुल रेडी है। बहुत ही कंफर्टेबल लुक आता है ये देखकर। बस ये रेडी हो चुका है, ये देखें तैयार अभी आपके सामने है। मेरी बहनों, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाक अल्लाह।